Hi guys, welcome back to my YouTube channel Khan Coaching Classes and myself आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द 7 एजेज ऑफ अ मैन, यानी इसका मतलब क्या होता है, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, और जिसे लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इसके 3 स्टेंजा का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप जा कर के वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कवि विलियम शेक्सपियर जी क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एक मनुष्य का जो जीवन होता है वह जब पैदा होता है और जब तक मरता नहीं, वह 7 अवस्थाओं से गुजरता है। तो 3 अवस्था मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आज चौथा अवस्था हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चौथी अवस्था में क्या बताता है, कवि बताता है कि एक मनुष्य की जो चौथी अवस्था होती है वो एक सिपाही की होती है, एक सैनिक की होती है, जो विभिन्न प्रकार के कस्मों से भरा होता है, और वह बिल्कुल, उसकी जो दाढ़ी होती है एक तेंदुए की तरह होती है, और वह सम्मान के खातिर किसी से भी ईर्ष्या कर लेता है, किसी से भी झगड़ा कर लेता है, और हमेशा अचानक वह झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, और अपनी खोखली ख्याति के लिए वह हर प्रकार की समस्याओं से, मतलब हर प्रकार की समस्याओं का वो क्या करता है, सामना करता है। और जो मनुष्य की 5वीं अवस्था होती है वह एक न्यायवेत्ता की अवस्था होती है, एक सज्जन व्यक्ति की अवस्था होती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है, न्यायवेत्ता होता है, वह काफ़ी ज़्यादा खाता पीता है। इस वजह से उसके पेट जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसकी आँखें जो होती हैं, उसकी दृष्टि बहुत ही पैनी होती है, और उसका जो दाढ़ी होता है बिल्कुल एक फॉर्मल कट में होता है, और वह विभिन्न प्रकार के बुद्धिमानियों से भरा रहता है, और हमेशा नए नए उदाहरण देता रहता है, आधुनिक उदाहरण देता है, और इस तरीके से अपने किरदार को निभाता है। तो दोस्तों समय न गवाते हुए हम लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे कि इसमें लाइन बाय लाइन इसका अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देन अ सोल्जर, तब एक सैनिक की अवस्था होती है। अर्थात विलियम शेक्सपियर जी बताते हैं कि मनुष्य की जो चौथी अवस्था होती है एक सैनिक की अवस्था होती है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो विभिन्न प्रकार के विचित्र कसमों से भरा होता है, यानी विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के कसमों से, जो मनुष्य का चौथी अवस्था होता है सैनिक वाला, वो विभिन्न प्रकार के कसमों से भरा होता है। एंड बियर्डेड लाइक पार्ड, एंड बियर्डेड, और उसकी दाढ़ी होती है लाइक पार्ड, एक तेंदुए की तरह। जो सैनिक होता है उसकी दाढ़ी एक तेंदुए की तरह होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जिस तरीके से तेंदुए के इधर उधर बाल निकले रहते हैं उसे कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से एक सैनिक जो होता है उसके चेहरे पे इधर उधर दाढ़ी रहती है, तो उसे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, एक तेंदुए की तरह उसकी दाढ़ी होती है। जीलस इन आनर, और वह सम्मान में किसी से भी ईर्ष्या करता है, अर्थात अपने सम्मान के लिए, ठीक है, अपने मतलब सर्विस के लिए किसी से भी ईर्ष्या कर सकता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और अचानक से वह झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, मीन्स अचानक से झगड़ा करने के लिए और सम्मान के लिए वह किसी से भी लड़ सकता है। सेकिंग द बबल रेपुटेशन, सेकिंग मीन्स तलाश करता है, द बबल मीन्स खोखली, रेपुटेशन मीन्स होता है ख्याति, वह खोखली ख्याति की तलाश करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और यद्यपि वह हर प्रकार के, कैनन मीन्स होता है तोप, वह तोप के मुख में भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि जो मनुष्य की चौथी अवस्था होती है एक सैनिक की, वह अपनी खोखली ख्याति की तलाश करता है, अपनी खोखली प्रसिद्धि की तलाश करता है, और इसके लिए वह तोप के मुंह में भी जा सकता है। मतलब हर प्रकार की समस्याओं का भी, हर प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए वह उसमें घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। एंड देन द जस्टिस, और जो मनुष्य की 5वीं अवस्था होती है, देन द जस्टिस, एक न्यायवेत्ता की होती है, इन फेयर राउंड बेली, और जो मनुष्य की 5वीं अवस्था होती है वो एक न्यायवेत्ता की होती है। इन फेयर राउंड बेली, उसके पेट बाहर की ओर निकले होते हैं, विथ कूपन लाइन, कूपन मीन्स होता है खाने वाला मुर्गा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की जो 5वीं अवस्था होती है वो एक न्यायवेत्ता की होती है, जो काफ़ी खाता पीता खानदान से बिलोंग करता है, और उसके पेट बाहर की ओर निकले होते हैं। बिथाइज सीवर, और जो वह व्यक्ति होता है न्यायवेत्ता, उसकी जो दृष्टि होती है बिल्कुल पैनी होती है, पैनी मीन्स समझ रहे हैं, बिल्कुल वह तीखी नज़रों से देखता है। एंड बियर्डेड ऑफ फॉर्मल कट, और जो मनुष्य की 5वीं अवस्था होती है उसमें मनुष्य फॉर्मल कट दाढ़ी रखता है, ठीक है, साधारण दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज साज, वह बुद्धिमानी से भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और हमेशा आधुनिक एग्जाम्पल, हमेशा आधुनिक उदाहरण देता रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपने किरदार को निभाता है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से सारे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें। दोस्तों एक बात और कहेंगे कि आप कमेंट भी करते रहिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।